करते हैं हम। सभी को जय यीशु। चालीसा काल प्रभु के साथ 40 दिन की वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। कभी कभी हमारे जिंदगी में दुख का पहाड़ फूट जाता है, हम निराश और हताश बन जाते हैं। अच्छा कार्य करने के बाद भी, भला कार्य करने के बाद भी जब कोई हमारे जिंदगी में दुख संकट आते हैं तो हम बहुत गिरे रहते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन आइए हम प्रभु का वचन सुने। वचन में इसके बारे में क्या बताते हैं। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 19 अनुवाद 25 से लेकर, ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। मेरे प्रिय दोस्तों, सुसमाचार में इसे लिखा है कि माता मरियम क्रूस के पास, क्रूस के नीचे खड़ी थी। दोस्तों, माता मरियम को बारे में देखो। माता मरियम की पति खत्म हो चुकी थी, उनका इकलौता बेटा है, और अपने इकलौता बेटा क्रूस पर मरते समय माता मरियम क्रूस के नीचे खड़ी थी। वहां दुख के कारण वहां बेटी नहीं थी, लेटी नहीं थी, लेकिन हिम्मत के साथ क्रूस के नीचे वो खड़ी थी। वो क्रूस के नीचे खड़ी होने का शक्ति और ताकत उनको कहाँ मिला। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि हम किसी के मरण पर किसी के घर में जाएंगे तो हम ये देखते हैं, उनके पास के रिश्तेदार लोग, यदि उनका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, उस पार्थिव शरीर के पास दुख के कारण बेटी होगी। यदि बहुत ज्यादा दुख के कारण गिरे हैं तो वो लेटी होगी। लेकिन अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु सूली पर मरते समय माता मरियम हिम्मत के साथ वहां खड़ी थी। खड़ी होने का ताकत कहां से मिला? क्योंकि माता मरियम ने प्रभु यीशु के हर एक वचनों पर विश्वास किया था। मेरे प्रिय दोस्तों, संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में हम देखते हैं, प्रभु यीशु अपने दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान के बारे में 3 बार भविष्यवाणियां दी थी। लेकिन उनके शिष्य लोग एक भी उन पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन माता मरियम प्रभु यीशु के हर एक वचनों पर विश्वास की थी। इसलिए माता मरियम को यह मालूम था कि यह मेरा बेटे का अंत नहीं है। यदि वो सूली पर मर जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन वे जी उठेंगे, क्योंकि माता मरियम ने प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास की थी। इसलिए उनको ताकत और शक्ति मिली थी। मेरे प्रिय दोस्तों, हम अनेक कारण हमारी जिंदगी में दुखी हैं और निराशा में गिर जाते हैं, हताश बन जाते हैं। लेकिन तभी हमें शक्ति और ताकत मिलेंगे जब हम प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करेंगे, उसको पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, ये चालीसा का समय भी इसलिए दिया है, हम कुछ समय प्रभु यीशु का वचन को, बाइबल को पढ़ने की कोशिश करें, ताकि हमारे दुख संकट के समय भी प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा हमको शक्ति प्रदान करेंगे। आइए हम प्रभु यीशु के परम प्रसाद की आशीष के लिए अपने
स्तोत ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा अगम है। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरी अनंत कृपा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आई है। तेरे असीम प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सारे काम काज, सुख दुख और आशा अभिलाषाएं तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। विश्वास और उत्सुकता के साथ तेरी सेवा में लगे रहने की कृपा हमें दे। मन वचन कर्म से हर पल तेरी इच्छा पूरी करने की शक्ति हमें प्रदान कर। हे सनातन ज्योति सकलेश्वर, सच्चाई के मार्ग पर हमें ले चल। अज्ञानता के जाल में फंसकर पाप गर्त में पड़ने से हमें बचा। प्रत्येक व्यक्ति में तेरा अद्भुत रूप देखकर निस्वार्थ भाव से सबों की सेवा करने की कृपा हमें दे। पापियों को पश्चाताप, मृतकों को स्वर्ग भाग्य और धर्मियों को आनंद प्रदान कर। रोगियों को सौख्य और बेसहारों को आश्रय दे दे। हमें संसार की ज्योति और पृथ्वी का लवण बना दे। हे प्रभु, हमें यह शक्ति दे कि हम माता मरियम के समान आपके वचनों पर अटल भरोसा रखें और हमारे दुख संकट के समय शक्ति पाएं। ये प्रार्थनाएं करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।